मोटरवे ज्यादती केस लाहौर हाई कोर्ट तहकीकात और CCPO के बयान पर सख्त बरहम। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने कहा, इतना बड़ा वाकया हो गया लेकिन हुकूमत कमेटी खेल रही है। वजीर कानून किस हैसियत से कमेटी की सरबराही कर रहे हैं? क्या उन्हें तफ्तीश का तजुर्बा है? लाहौर CCPO के बयान पर पूरी काबीना को मुआफ़ी मांगनी चाहिए। पंजाब हुकूमत के वज़रा CCPO को बचाने में लग गए। लगता है CCPO लाहौर वज़रा का अफसर है। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने CCPO को 1 बजे तलब कर लिया। मोटरवे ज्यादती केस 5 रोज गुजरने के बाद भी मरकजी मुलजिम गिरफ्त में न आ सके। मुख्तलिफ मकामात पर छापे जारी। ज़राए के मुताबिक तहकीकाती इदारों ने मुलजिम माबिद के एक और दोस्त को हिरासत में ले लिया। तफ्तीश जारी। उधर शरीक मुलजिम वक़ारुल हसन खुद CIA मॉडल टाउन लाहौर के सामने पेश। सेहते जुर्म से इनकार। कहा, वाक़े से मेरा कोई ताल्लुक नहीं। मुलजिम वक़ार वाक़े में शामिल नहीं था। मुतासरा खातून की तस्दीक। संगदिल हुकूमत को इंतकाम के अलावा कुछ नहीं आता। ये सिर्फ दिन रात इंतकाम ही ले सकते हैं। हमजा शहबाज इस हुकूमत के जुल्म का शिकार हुआ। शहबाज शरीफ की एहतसाब अदालत में पेशी के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू। मनी लॉन्ड्रिंग केस। शहबाज शरीफ एहतसाब अदालत लाहौर पेश हुए। हमजा शहबाज बीमारी की वजह से पेश ना हो सके। अदालत ने हमजा शहबाज और उनकी बहन के पेश न होने पर उन्हें इस्तिस्ना दे दिया। जेल डॉक्टर के मुताबिक हमजा शहबाज कोरोना वायरस का शिकार हैं। सिंध हाई कोर्ट में सूबाई वजीर सुहेल अनवर सियाल की दरखास्त जमानत की समाअत। सुहेल अनवर सियाल, जफर सियाल और जमील सुमरो की जमानत में 12 नवंबर तक तौसील। अदालत ने नैब को सूबाई वजीर सुहेल अनवर सियाल और उनके रिश्तेदारों के घरों पर छापे मारने से रोक दिया। जस्टिस के आगा ने रिमार्क्स दिए, नैब को इख्तियार नहीं किसी के घर पर सर्च वारंट के बगैर छापा मारे। नैब किसी के घर जाकर बिला जवाज खवातीन को हिरासा नहीं कर सकता। आइन और कानून में अदलिया की आज़ादी को दबाने की इजाज़त नहीं। जब तक जजेस आज़ाद, खुद मुख्तार और बैरूनी दबाव से बालातर नहीं होंगे तब तक इंसाफ मुमकिन नहीं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान गुलजार अहमद का नए अदालती साल की तकरीब से खिताब। कहा, यकीन दिलाता हूँ कि आइन की बालादस्ती के लिए सुप्रीम कोर्ट हर मुमकिन इकदाम करेगी। जज होना सिर्फ एजाज़ नहीं बल्कि इंसाफ देने की भारी जिम्मेदारी है। आइन का दिबाचा अदलिया के तहफ़्फ़ुज़ की जमानत देता है। अगस्त में बैरून मुल्क से 2095 मिलियन डॉलर्स की तरसीलात ज़र पाकिस्तान भिजवाई गई। रवा साल अगस्त में भेजे गए तरसीलात ज़र का हुजम गुज़श्ता अगस्त के मुकाबले में 24.4% ज़्यादा है। वज़ीर आज़म इमरान खान का ट्वीट लिखा, रवा माली साल में तरसीलात ज़र का हुजम गुज़श्ता बरस के 2 माह के मुकाबले में 31% ज़्यादा है। वज़ीर आज़म ने स्कूल खोलने बारे ट्वीट में कहा, कल स्कूल वापसी पर हम लाखों बच्चों को खुशामदीद कहेंगे। रशकई स्पेशल इकनॉमिक जोन की डेवलपमेंट के लिए मुआहदे पर दस्तखत आज होंगे। चेयरमैन CPAC लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा का ट्वीट। कहा, CPAC के तहत फैसलाबाद के बाद रशकई दूसरा खुसूसी इक्तसादी जोन होगा। CPAC के तहत पाकिस्तान में सनती तरक्की का अमल तेज हो रहा है। मुल्क भर में कोरोना वायरस के वार जारी। 24 घंटे में 539 नए केसेस रिपोर्ट हुए। मजमूई तादाद 3,02,020 तक जा पहुंची। एक दिन में मजीद 4 मरीज दम तोड़ गए। अमवात की तादाद 6,383 हो गई। अब तक मुल्क भर में 2,89,806 मरीज मुकम्मल सेहतयाब हो चुके हैं, जबकि एक्टिव केसेस की तादाद सिर्फ 5,831 रह गई। मुल्क भर में स्कूल खोलने के लिए तैयारियां जारी। SOPs तैयार। केस की समाअत लाहौर हाई कोर्ट ने CCPO लाहौर को दोपहर 1 बजे तलब कर लिया। इतना बड़ा वाक़या हो गया लेकिन हुकूमत कमेटी खेल रही है। चीफ जस्टिस की जानिब से ये रिमार्क सामने आए हैं। बात करेंगे अपने नुमाइंदे मोहम्मद हारून से। जी हारून, आज की क्या कार्रवाई रही और 1 बजे किस किस को तलब किया गया है? जी बिल्कुल, लाहौर हाई कोर्ट में जो है IG पंजाब की तबादले से मुतल्लिक़ एतराज़ी दरख्वास्तों पर जो है आज समाअत हुई थी। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने कहा
कि सीसीपीओ लाहौर ने जो है एक नामुनासिब बयान दिया और अभी तक हुकूमत इतना बड़ा वाकया हो चुका है, कमेटी खेल रही है। पूरी काबीना को जो है सीसीपीओ के बयान पर जो है माफी मांगनी चाहिए थी ताकि कौम की बच्चियों का हौसला भी बुलंद होता है। लेकिन हमने यहाँ देखा कि वुज़रा जो है वकूआ बजा के तस्वीर बनवाते रहे हैं और सीसीपीओ लाहौर का दिफा भी कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि उमर शेख जो है इनका अफसर लगा हुआ है। चीफ जस्टिस ने बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि वजीर कानून का क्या काम है, वो क्या तफ्तीश कर रहे हैं, उनको तफ्तीश का क्या तजर्बा है। वजीर कानून का काम तो सिर्फ कानून बनाना है, लेकिन यहाँ पर हमने देखा कि तफ्तीश भी हो रही है। अदालत ने जो है सीसीपीओ लाहौर और तमाम तफ्तीशी अफसरान को जो 1 बजे तलब कर लिया और अदालत ने ला अफसर से इस्तफसार किया है कि जो कमेटी बनाई गई इसका नोटिफिकेशन भी अदालत में पेश किया जाए। सीसीपीओ लाहौर अब 1 बजे अदालत में पेश होकर जो है इस हवाले से मजीद वजाहत करेंगे और केस की समाअत 1 बजे तक जो है मुलतवी कर दी गई है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया मोहम्मद हारून, आपने तफसीलात हमारे नाज़रीन तक पहुँचाएँ। आगे बढ़ेंगे। मोटरवे ज्यादती केस, मरकजी मुलजिम वकार के साले अब्बास ने खुद को पुलिस के हवाले कर दिया है। पुलिस जराये का यह बताना है कि मुलजिम अब्बास ने शेखुपुरा में खुद को पुलिस के हवाले किया। अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं कि मोटरवे ज्यादती केस में एक अहम पेशरफ्त हुई है। मरकजी मुलजिम वकार के साले अब्बास ने खुद को पुलिस के हवाले कर दिया है। पुलिस जराये का ये बताना है। अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। मरकजी मुलजिम वकार के जो अजीज़ है अब्बास, उसने खुद को पुलिस के हवाले कर दिया है। मुलजिम इस वक्त पुलिस की तहवील में है। मुलजिम ने शेखुपुरा में खुद को पुलिस के हवाले किया है। पुलिस ज़राए का ये बताना है रोज़ बरोज़ इसमें कुछ पेशरफ्त हो रही है और इसी अब्बास को तलाश किया जा रहा था जो कि वकार का रिश्तेदार है। मोटरवे ज़्यादती केस में ये अहम पेशरफ्त हुई है। मरकजी मुलजिम वकार के बरादर निस्बती अब्बास ने खुद को पुलिस के हवाले कर दिया है। पुलिस ज़राए का ये बताना है, पुलिस ज़राए का ये भी बताना है कि मुलजिम अब्बास ने शेखुपुरा में खुद को पुलिस के हवाले कर दिया है। लेकिन मरकजी मुलजिम आबिद जो है अभी तक उसको गिरफ्तार नहीं किया जा सका और उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापे मार रही है। मुख्तलिफ टीमें भी तश्कील दी जा चुकी हैं। मोटरवे ज्यादती केस से जुड़ी अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। मुलजिम वकार के बरादर निस्बती अब्बास ने अब खुद को पुलिस के हवाले कर दिया है और एक रोज़ पहले जो वकारुल हसन है उसने भी CIA लाहौर में अपनी गिरफ्तारी पेश कर दी थी और इस बात की तरदीद की थी कि उस पर जो इल्ज़ामात लगाए गए थे। अब मुलजिम वकार के बरादर निस्बती अब्बास ने भी खुद को पुलिस के हवाले कर दिया है। बात करेंगे अपने नुमाइंदे नुमान शेख से। जी नुमान, मजीद क्या पेशरफ्त हो सकी है इस केस में अब तक? जी बिल्कुल, गुज़िश्ता रोज जैसे कि एक अहम पेशरफ्त हुई थी। जो मुलजिम इसका वकार था जिसके बारे में गवर्नमेंट ने अनाउंस भी किया था कि ये जो मरकजी मुलजिम आबिद उसके 7 वारदात पर मशहूर था, वहाँ पे मौजूद था। तो ये मुलजिम वकार ने जब गुज़िश्ता रोज अपने आप को पुलिस के हवाले किया था तो साथ इसने ये भी कहा था कि क्योंकि जियो फेंसिंग से गवर्नमेंट ने इसको जो है वो हुकूमत ने इसका बताया कि जियो इसके वहाँ पर मोबाइल के सिग्नल मिले और इसकी वहाँ पे लोकेशन मिली है, तो इसने वहीं पे कह दिया था कि मेरा जो साला है, मेरा ब्रदर निस्बती अब्बास, उसके पास मेरा मोबाइल फोन था, वो इस्तेमाल करता था, मेरा इससे कोई ताल्लुक नहीं है। जिसके बाद जो तफ्तीशी इदारे हैं वो अब्बास की तलाश में लग गए थे। तो अब से कुछ देर कबल जो अब्बास है उसने अपने आप को भी जो है वो शेखुपुरा लोकल पुलिस के हवाले कर दिया है। उसको भी अब लाहौर मुंतकिल किया जा रहा है यहाँ पे, जहाँ पे उसका भी DNA टेस्ट होगा, उसका बयान लिए जाएंगे। साथ साथ अब्बास ने ये भी कहा है कि उसका भी इस केस से कोई ताल्लुक नहीं है। वो तो खुद चाहता है कि खातून को इंसाफ मिले। जैसे ही उसको ये पता चला कि उसके घर पुलिस ने रेड की है, उसके जो दूसरे भाई हैं उनको उठा लिया गया है, तो उसके बाद यही फैसला किया कि वो खुद पेश होगा। इससे पहले अपना उसने एक वीडियो बयान भी जारी किया है और साथ साथ उसमें उसने ये भी बताया कि वो खुद चाहता है कि खातून को इंसाफ मिले। मेरा आबिद से किसी तरह का कोई ताल्लुक नहीं है। हाँ, आबिद से मेरा फोन पे 2 से 3 दफा राब्ता जरूर हुआ है, क्योंकि इसका ये कहना है कि ये शेखुपुरा में एक निजी स्टील मिल जो है वहां पे काम करता था और आबिद जो है वो उसके मातहत काम करता रहा, जिस वजह से उसका और इसके साथ फोन पे अक्सर राब्ता रहा मुख्तलिफ औकात में, लेकिन सिर्फ काम के सिलसिले में। इसने भी इस जुर्म से इनकार कर दिया। इसने साथ साथ ये भी कहा है अब्बास ने अपने इब्तिदाई बयान में कि ना तो इसका कोई अब्बास से ताल्लुक है, ना किसी तरह ये उसके साथ वारदात में शामिल है और ना ही ये वो जाए वकुआ के करीब भी कभी ये वहां पे गया है। जी अच्छा नुमान, इससे पहले वकार के बारे में जो डिटेल्स हुकूमती लोगों ने दी थी, वज़ीर आला इसके साथ साथ IG जिन लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, बताया गया था कि ये कुछ ही दिन पहले ज़मानत पर रिहा हुआ है, वो बात भी गलत साबित हो रही है। वकार ने भी कह दिया कि मेरा इस केस से कोई ताल्लुक नहीं। अब्बास ने भी गिरफ्तारी पेश करके कह दिया मेरा इस केस से कोई ताल्लुक नहीं। पुलिस की तहकीक कहाँ तक पहुँची है? क्या कोई कंक्रीट एविडेंस मिल पाई है अब तक? जी, अब जो जिस तरह
वजीर आला पंजाब और आईजी पंजाब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था। तो अभी तक जो फॉरेंसिक साइंस एजेंसी है उसने मेन तहकीकात में रोल प्ले किया है। उसी ने सबसे पहले बताया था कि डीएनए डेटाबेस जो है वो मैच कर गया और उसके बाद आबिद जो है उसकी निशानदेही होगी, क्योंकि जो वहां से जाए वकूआ से गाड़ी से खून के नमूना जात मिले थे और इसके साथ साथ जो खातून थी मुतासरा उनके कपड़ों से जो डीएनए मैच किया था वो सिर्फ आबिद का किया था, उसका डेटाबेस वहां पे मौजूद था। उसके बाद पुलिस का ये कहना है कि उन्होंने जो जियो फेंसिंग के जरिए वहां पे जितनी कॉल डिटेल्स थी वो इकट्ठी किया और वहां से नंबर शॉर्टलिस्ट करके उन्होंने वकार को फाइनल किया था। लेकिन वकार क्योंकि खुद पेश हो गया और इसके डीएनए की रिपोर्ट भी कुछ देर बाद आ जाएगी और बहुत कभी इम्कान है कि ये बेगुनाह इस केस में साबित हो और आगे से इसकी तफ्तीश की कड़ी है। जिसके साले अब्बास उससे मिली थी और अब्बास भी खुद पेश हो गया। पुलिस की जानिब से जब पुलिस से रब्ता किया जा रहा है तो पुलिस का ये कहना है कि उन्होंने कुछ और जियो फेंसिंग में नाम जो है वो शॉर्टलिस्ट किए हैं। उनकी गिरफ्तारी के लिए गुज़िश्ता रात भी जो है वो भी छापे मारे गए हैं और 5 से 7 अफराद जो है मुश्तबा उनको हिरासत में लिया गया है। लेकिन अभी इस बारे में कुछ ठोस एविडेंस नहीं मिली और पुलिस की जो आप कह लें कि तफ्तीश अब तक आगे नहीं चल सकी, वो तफ्तीश तभी आगे चलेगी जब आबिद की गिरफ्तारी हो जाएगी। और आबिद के बारे में जैसे कि आईजी पंजाब ने खुद बताया था कि सीटीडी ने जब छापा मारा था किला तारचा में तो ये गाड़ी देखकर ही वहां से फरार हो गया था अपनी बीवी को लेकर। इसकी बच्ची पुलिस की तहवील में, इसके अलावा दीगर जो वहां से निकाहनामा वगैरह मिला था वो भी पुलिस के पास है। लेकिन अब पुलिस को कोई ऐसी एविडेंस नहीं मिली कि आबिद ने अब कोई फोन इस्तेमाल किया हो, क्योंकि पहले भी जो आईजी पंजाब ने यही बताया था कि 4 के करीब जो मोबाइल सिमें थी वो आबिद के नाम पे थी, लेकिन वो तमाम बंद थी और वो किसी और का मोबाइल यूज कर रहा था और उसकी मदद से पुलिस ने तहकीकात आगे बढ़ाई थी। लेकिन अब पुलिस के पास अभी तक कोई ऐसे ठोस शवाहिद नहीं मिले जिनसे आबिद की गिरफ्तारी में पेशरफ्त हो सके, क्योंकि अब मरकजी मुल्जिम की गिरफ्तारी के बाद ही पता चलेगा कि इसके साथ मरकजी मुल्जिम आबिद को अभी तक हिरासत में नहीं लिया जा सका। बहुत शुक्रिया नुमान, आपने हमें तफसीलात से आगाह किया।